में एक नया मामला सामने आया है, जहां ग्राम लक्ष्मीखेड़ा मजरा मवई निवासी अवधेश कुमार की पुत्रियों को गांव के मुस्लिम युवक जीशान, राजा पुत्र गुड्डू, अतीक पुत्र नजीर व अन्य 4 साथियों के साथ लगातार अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ करते हैं। वो विद्यालय समय से जाते समय उनको सड़क पर रोककर उनके साथ मदरसे में पढ़ने को दबाव बनाते हैं। कार्रवाई करने के नाम पर जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत महीनों से लगातार थाने के चक्कर काट रही पीड़िता पिता 17 दिसंबर 2022 को तहसील दिवस में जिला अधिकारी उन्नाव पुलिस अधीक्षक उन्नाव को दिया था, जिनके द्वारा तत्काल कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया था। लेकिन मोरवा थाना अध्यक्ष 151 में चालान कर मामले को रफा दफा कर छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं ने गंभीरता से नहीं लिया और न ही कोई मुकदमा दर्ज किया, जिससे पीड़ित पिता आज उन्नाव हिंदू जागरण मंच से प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई, जिस पर विमल द्विवेदी तत्काल उनको लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनसे भेंट नहीं हो सकी। उनके द्वारा फोन पर वार्ता कर तत्काल मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटियों के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय हैं। उच्च अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। अपने अधीनस्थ भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों को बचाने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कल तक मुकदमा दर्ज कर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता है परिवार के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि वहाँ गुफरान बेग नाम का एक हल्का का सिपाही है जो अपराधियों को संरक्षण देता है। वह स्वयं भी आपराधिक प्रवृत्ति का है, उस पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। थाना मोरावा अंतर्गत जो है लक्ष्मीखेड़ा के निवासी वाजपेयी जी हैं, उनकी पुत्रियों के साथ लगातार कई महीनों से छेड़छाड़ का मामला कई बार इन्होंने शिकायत की, लेकिन वहाँ प्रार्थना पत्र फाड़ के फेंक दिया जाता रहा। गत दिनों शनिवार को 17 तारीख को इन्होंने डीएम साहब और कप्तान साहब की मौजूदगी में पूर्वा में तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कप्तान साहब ने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया और मैंने भी संबंधित थानाध्यक्ष से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही कार्रवाई इस पर कराएंगे। लेकिन उन्होंने पकड़ा तो, लेकिन सोमवार को उनको 151 का चालान करके छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं को हटाते हुए छेड़छाड़ का मुकदमा ना लिखकर उनको मात्र 151 में धारा कार्रवाई करके उनको वहां से जमानत मिल गई और वो छूट गए। और फिर से लगातार वो जब घर लौट गए तो इनके परिवार में, क्योंकि वो लगभग 60 से 70 परिवार हैं और ये एक अकेला परिवार है, गाँव में रहता है, और लगातार इनकी बेटियों पर छेड़छाड़ और लगातार अश्लील हरकतें करते हैं। मैं जिला प्रशासन में आदरणीय जो जिस तरह से पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग कार्रवाई की मांग करने आए थे, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय मीटिंग के बाद कहीं निकल गए हैं और मैं उस दिन भी मैंने सीओ और उनसे इंस्पेक्टर से बात की थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई जो संतोषजनक कार्रवाई है वो नहीं हो रही है। और पूरे प्रदेश में आप सब देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं हमारी हिंदू बहन बेटियों पर लव जिहाद जैसी घटनाएं, गंभीर घटनाएं, हमारी बहन बेटियां जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं। ऐसे लोगों पर भी अभी पुलिस उनके साथ दोस्ताना रवैया अपना रही है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर योगी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारी जो ऐसे दोषियों को बचाने का प्रयास करते हैं, ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मोरावा थाने का है। गांव कौन सा है? लक्ष्मीखेड़ा। क्या हुआ है? सर, हम लोग विद्यालय जाते हैं तो मुस्लिम युवकों द्वारा परेशान किया जाता है और धमकियां दी जाती हैं। कहते हैं पढ़ना है तो मदरसे में पढ़ो, विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे तरीके से। और जब हमने अपने घर में बताया तो हमारे पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स से कहा तो वो लोग हमारे माता पिता को धमकी देते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम, एक लोगों का नाम अतीक है, एक लोगों का नाम राजा है। अतीक के पिताजी का नाम क्या है? नजीर। और उनके दूसरा जो है? गुड्डू। क्या नाम है पिताजी का? गुड्डू। उनके पिताजी का क्या नाम है? गुड्डू। दो लोग छेड़ते हैं आपको? यस सर। क्या क्या नाम है? अतीक के पिताजी का नाम है नजीर और राजा के पिताजी का नाम है गुड्डू। अच्छा, और क्या कहते हैं? और अभद्र, जब हम लोग विद्यालय जाते हैं तो अभद्र भाषा में कमेंट करते हैं और कहते हैं पढ़ना है तो मदरसे में पढ़ो, विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, ये बहुत दिनों से चल रहा है, कम से कम 3-4 महीने पहले से। तो एप्लीकेशन दे दिया, यहाँ पे क्या आश्वासन दिया गया आपको? सर, कोई कुछ भी नहीं, मतलब कि हम लोग कहीं भी जाते हैं कुछ भी नहीं किया जाता है। वहाँ के थाने में आपने दिया था FIR? यस सर। क्या बोला थाने वाले? सर, मतलब कि हमने सैटरडे को पूर्वा में डीएम साहिबा को एप्लीकेशन दिया था तो सैटरडे के शाम को उन राजा और अतीक को गिरफ्तार किया गया, पर कल उनको रिहा कर दिया गया। छोड़ दिया गया उनको? यस सर। अभी यहाँ SP ऑफिस में क्या आश्वासन दिया आपको?
तो यही कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। और हम डीएम साहिबा से मिलने आए थे, एसपी साहब से मिलने आए, पर उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई।